नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरा YouTube चैनल प्ले एक्सपीरियंस पे। तो दोस्तों, अक्सर मेरे रिश्तेदारों के द्वारा मुझे पूछा जाता है, क्योंकि रिश्तेदारों तक ये चैनल पहुंचा अभी तक आगे पहुंचा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों ने शेयर ही नहीं करा। पर कोई बात नहीं, आपका अंदर से मन करता है कि मुझे लाइक या सब्सक्राइब या शेयर करना, तो ही करिएगा। पर दोस्तों, उसी के पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मेरे रिश्तेदार द्वारा क्या कहा जा रहा है। मुझे ये कहा जा गया, ये पूछा गया कि आपके चैनल या वीडियो बनाने का कारण क्या है, आपका इसके पीछे मकसद क्या है। तो मेरा मकसद दोस्तों साफ सुथरा है कि मुझे जिन परिवारों में दूरियां फैली है, कि अक्सर देखा गया होगा दोस्तों कि अभी के टाइम में, जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर अक्सर परिवारों में दूरियां बढ़ रही है, मतभेद बढ़ रहे हैं, और बिना किसी कारण, सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी के कारण। तो मैं चाहता हूं, शायद मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं कभी वीडियो बनाना या कभी मैंने इतना बोला नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं। धीरे धीरे हो सकता है आपको हर छोटी से छोटी बारीक चीज़ समझा सकूं, पर फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी करके उन परिवारों की दूरियां खत्म होए। मेरा यही मकसद है और इसके सिवा मेरा कोई मकसद नहीं है। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है, शायद 90% मेरी बहनों को अच्छा ना लगे, क्योंकि 90% घरों में ये सिचुएशन ये चल रहा है। इसीलिए तो दोस्तों देखिएगा कि अक्सर बेटियां क्या गलतियां कर रही है। गलती वो ये कर रही है कि उसे पति की गरीबी पे तो शर्म है, पर पिता की गरीबी पे शर्म नहीं है। वो पीहर पक्ष में तो दुख देख लेगी, पर ससुराल में दुख नहीं देखना चाहती है। वो पीहर में तो एडजस्ट कर लेगी दो गालियां सुनकर, पर ससुराल में तो दो बात भी सुनकर वो एडजस्ट नहीं करेगी। तो मेरी बहनों, जो आप ये कर रही हो ना, ये बहुत ही गलत कर रही हो। जो आप ये जो सिचुएशन बना रही हो, वो आप अपने ही खिलाफ बना रही हो, क्योंकि हो सकता है आपके ससुराल में आज के समय आप जो सोच रहे हो वो सिचुएशन ना हो, पर साल 2 साल जब आप उनको समझने लग जाओगे। क्यों अक्सर मेरी बहनों में एक और चीज़ की कमी आई है कि वो साल 2 साल के अंदर ही अपने ससुराल को पूरी अच्छी तरीके से समझ जाती है। जैसे वो सोचती है मैंने समझ लिया, पर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे दिन जाएंगे, मैं बोलता हूँ, अगर बेटियाँ ये बोलती है कि हमें ससुराल में बेटी की तरह स्वीकार करना नहीं आता, तो मैं ये बोलता हूँ, क्या उस जमाई को अपने ससुराल में बेटे की तरह स्वीकार करना आता है? अगर बेटा ड्रिंक कर लेगा ना, तो वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो उसको मना लेंगे, अंदर के अंदर बात। अगर जमाई अगर कभी ड्रिंक करके अगर ससुराल चल गया तो हल्ला कर देंगे। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मैं कहना चाहूँगा, मैंने शायद ये एक्सप्लेन सही करा गलत करा आप सोचिएगा, पर अक्सर बेटों के साथ में भी यही हो रहा है कि आप देखिए कि ससुराल में ससुराल में जमाई को कितना बेटा समझा जा रहा है। तो अक्सर यही सोचते हैं लड़की के पीयर वाले कि हमारी बेटी को बेटी समझा जाए। बिल्कुल समझा जाएगा, पर उसके पहले मेरा मानना यह है कि उस बेटी के पीयर पक्ष वाले जितना भी ससुराल में इंटरफेयर कर रहे हैं वो बंद करा जाए, तो आपकी बेटी को बेटी ही समझा जाएगा। क्योंकि अक्सर देखिएगा दोस्तों कि जिस घरों में, जिन फैमिली के अंदर लड़की की पीयर पक्ष से ज़्यादा इंटरफेयर स्टार्ट होता है ना, वो लड़की भी दुखी, लड़की का हस्बैंड भी दुखी, लड़की के बेचारे पीहर वाले भी दुखी, और लड़की के ससुराल वाले भी दुखी। कारण क्या? विदाउट रीजन, विदाउट किसी कंडीशन के वो अपने आप को या अपने पीहर पक्ष, अपने ससुराल पक्ष को स्वीकार ही नहीं कर। वो हर चीज में कंडीशन चाहती है। महिला क्या चाह रही है आज के समय में कि हस्बैंड मुझसे दबे। हस्बैंड क्या चाह रहा है कि दबू नहीं, तू प्रेम से बोल, मैं प्रेम से जान दे दूंगा। पर ऐसा नहीं। हर महिला को अपनी माता, भाभी और बहनों के द्वारा जो बात भरी गई है उनके कान में, वही याद रहती है, वही कैसे रिपीट कर रही है। वो उसका दिमाग चला ही नहीं रही है, क्योंकि उसके सामने इतने माइनस पॉइंट खड़े कर देते हैं पीयर वाले कि देख, तू आज ऐसा दबेगी ना, तो आज तू दब रही है तो पूरी लाइफ दबेगी। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अक्सर आप देखना, टाइम जैसे से गुजरता है, सिचुएशन वैसे वैसे सही हो जाती है। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा, आजकल ये बड़ा एक नाटक चला हुआ है कि हर बेटे की माँ, बहन या उसके पीयर वाले ये चाहते हैं कि आप हमारी बेटी को ये फैसिलिटी दीजिए, तो हम आपको, हमारी बेटी आपके यहाँ आराम से रहेगी, बिना निसंकोच रहेगी। अब मैं दोस्तों मुद्दे की बात करता हूँ। जो बेटी के पीहर वाले बोल रहे हैं ना ऐसा, तो मैं अब उनसे पूछता हूँ, जब आपके घर में बहू आएगी, जो छूट आप बेटी के लिए मांग रहे हो वही छूट आप उस बहू को दे सकोगे? जो फैसिलिटी आप बेटी के लिए मांग रहे हो वो फैसिलिटी आप अपनी बहू को दे पाओगे?
जैसा आप चाहते हो कि आपकी बेटी ससुराल में वैसा रहे, अगर वही सिचुएशन आप अपने घर में चाहते हो तो ही ये सिचुएशन आप क्रिएट करना, यही सलाह देना अपनी बेटी को। बाकी अदरवाइज आप जो सलाह दे रहे हो उससे सिर्फ बेटी का दुर्भाग्य होना, उसके फ्यूचर का दुर्भाग्य होना है। आप समझिए इस चीज को, क्योंकि आप आज नहीं समझ रहे हो, प्रेजेंट के अंदर आपको ये अच्छाइयां लग रही है, बट इन फ्यूचर आते आते उस चीज के लिए जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, दोनों परिवार राजी हो जाएंगे, पर दिल में कहीं ना कहीं वो कसक बनी रहेगी उस बेटी के प्रति बेचारी के, जिसका कोई गलत नहीं है, जिसका कोई उसकी कोई गलती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसके घर वालों के द्वारा उसको गलत सलाह देने के कारण उस बेटी को जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जब वो ससुराल में आने लग जाएगी, तो इन फ्यूचर उसको सुनना पड़ेगा। और जब उस बेटी के भी कभी ना कभी बहू आएगी तो वो ये चीज सोचेगी कि ये मैंने गलत करी। तो मेरा मानना मेरा मानना ऐसा है कि भाई आप सलाह वही दो जो आप अपनी बहू के साथ में स्वीकार कर सको। बेटी है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बेटे भी करते हैं, शादियों के बाद बेटों की भी जिंदगी चेंज हो जाती है। अगर बेटियां सोचती कि हमें पहले जैसी मेरी ज़्यादा आज़ादी वाली लाइफ थी, तो नहीं है, जैसे बेटों की नहीं है वैसे बेटियों की लाइफ शादी के बाद चेंज होती है। तो अगर कुछ बेटियां ये सोचती कि शादी के बाद हमें आज़ादी से रहना है या आज़ादी से, तो पुरुष भी फिर ये सोचेगा, फिर तो आपका जीवन चल ही नहीं सकता। मेरा मानना ऐसा है दोस्तों, तो जितना जल्दी हो इस सिचुएशन को चेंज करा जाए, जितना जल्दी हो पीयर का इंटरफेयर कम करा जाए। और मैं उन दोस्तों से भी बोलना चाहूँगा कि अगर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इंटरफेयर है तो बहुत ही जल्दी क्लियर करें। नहीं मानता है फिर भी अगला वाला, तो बोलते हैं ना, किसी बीमारी के लिए शरीर में जैसे जगह नहीं है, तो उस बच्ची के लिए या उसकी जो सोच मेंटेलिटी के लिए अपने घर में जगह ना रखे। जितना जल्दी हो आराम से शांति से बात करें और समझाए। जगह का मतलब ये कि उसके दिमाग में जो सोच है उस सोच के लिए जगह ना रखे, उसकी सोच बदलने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम के अनुसार सब चीज़ें सही होती है, टाइम के अनुसार सब चीज़ों का रास्ता निकलता है। पर अक्सर ये सलाह दी जाती है अपनी बेटियों को कि जो तू कर आज ही कर, क्योंकि धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ेगी और तेरी लाइफ के अंदर परेशानियां बढ़ेगी। पर ऐसा मेरा मानना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बस अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जिए। आप जैसे अपनी माँ को माँ समझते हो वैसे एक सासू को भी माँ समझिए, जैसे अपने पिता को पिता समझते हो वैसे एक ससुर को भी पिता समझिए। क्योंकि जब आप उनकी 10 बातें सुन सकते हो तो मेरा मानना है, क्यों आप अपने सासू ससुर जी की बातें नहीं सुन सकते हो? क्यों आप वहाँ गरीबी का सामना कर सकते हो, तो यहाँ क्यों उनके साथ कदम से कदम मिला के गरीबी का सामना क्यों नहीं कर सकते हो? और अगर वहाँ कुछ परेशानी सहन कर सकते हो तो यहाँ क्यों परेशानी नहीं सहन कर सकते हो? ये भी तो आपका अपना घर है, कहने के लिए तो अब आपका यही घर है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि माता पिता भी इसलिए सलाह देते हैं। मुझे मालूम है माता पिता ये सोचते हैं हमारी बेटी खुश रहे, हमारी बेटी बहुत बड़ा अच्छा रहे, तो उसको अच्छा रखने के लिए अच्छी सलाह दीजिए। जो सलाह आप दे रहे हो दोनों घर के लिए बहुत ही मुश्किल, और उसमें बेचारे इन जो फूल जैसे बच्ची है ना, इनका जीना मुश्किल हो जाता आपकी कुछ सलाह के कारण। तो मेरा मानना यही है दोस्तों, सलाह अच्छी दी जाए, अपनी बेटियों को अच्छी सलाह दी जाए, अपनी बेटियों को आगे बढ़ने की सलाह दी जाए, अपनी बेटियों को 2 शब्द सुनने की सलाह दी जाए, अपनी बेटियों को फूल की तरह, जैसे वो पीहर में चहकती है, चिड़िया की तरह चहकती है, महकती है, वैसे फूल और चिड़िया की तरह वो अपने ससुराल में महके और चहके। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म करते हैं दोस्तों। और बताइएगा दोस्तों मैं कहाँ तक सही हूँ और कहाँ तक गलत हूँ। हो सकता है मेरा एक्सप्लेन करने का कुछ तरीका, मैं जैसे बता रहा हूँ कि मैंने अभी वीडियोस बनाने स्टार्ट करे, तो हो सकता है कि सही ना हो, पर धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें शार्पनेस ला सकूँ और अच्छी तरीके से आपको समझा सकूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सपीरियंस के साथ, शेयर करते हैं दोस्तों आपके साथ।